Hello class 5, hope you all are fine. स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू वॉल्यूम। आज हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है। वैसे तो आपने अपनी 4th क्लास में वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ा है। ओके, वी आर फैमिलियर विद सॉलिड्स सच एज बुक्स, बॉक्सेस, पेंसिल्स, बॉल्स एक्सेट्रा। ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज स्पेस। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेस को घेरते हैं। ऑक्यूपाइज मीन्स क्या होता है, स्पेस को घेरना। ओके, the measure of the space occupied by a solid is called its volume। जो space occupied किया है उस solid ने, उसे क्या बोलते हैं हम, उस solid का volume। ओके, it is important to understand that plane figures such as a square, triangle etc. do not occupy space and hence हैव नो वॉल्यूम। स्टूडेंट, जैसे हमने प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ा था, प्लेन फिगर्स हमारे थे स्क्वायर, ट्राइंगल। ओके, तो जो ये फिगर्स थे ये स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते थे, तो इसीलिए इनकी क्या नहीं थी, वॉल्यूम नहीं थी। ओके, क्यूबॉइड्स, क्यूब्स, कोन, सिलेंडर, स्फीयर्स आर सॉलिड शेप। स्टूडेंट, ये सारी की सारी क्या है, सॉलिड शेप विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैंस पोजेस वॉल्यूम। ये सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, स्पेस को घेरते हैं और इनकी क्या है, वॉल्यूम है। ओके, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड शेप इन क्यूबिक यूनिट्स। हम वॉल्यूम को जो मेज़र करते हैं वो करते हैं क्यूबिक यूनिट्स में। ओके, कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। हम एक क्यूब को कंसीडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब दिया है, इसकी जो साइड है वो कितने की है, 1 मीटर की। ओके, क्यूब आपको पता है क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, तो इस क्यूब की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल। ओके, वी से दैट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 1 क्यूब मीटर और 1 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, आप क्यूब मीटर इस तरह से भी लिख सकते हो और 1 मीटर के ऊपर आपने क्यूब लगा देना। क्यूब किसको बोलते हैं, हम 3 लिख लेना है छोटा। ओके, जैसे आप, अगर आपके पास सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसको लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ रिमेंबर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज यूनिट क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, दस वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मिलीमीटर। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मिलीमीटर लिखा और उसके ऊपर 3 लिख लिया। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर किसी क्यूब की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। हमारे पास एक क्यूब दिया है, उसकी साइड 1 मीटर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी उस क्यूब की, 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरह से इनको लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ क्यूबिक यूनिट्स। यहाँ है लेंथ यूनिट, यहाँ लेंथ की यूनिट दी है, इधर है क्यूबिकल यूनिट्स। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 1000 मिलीमीटर क्यूब। ओके, इसी तरह से 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमने मीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर में। ओके, तो 1 मीटर क्यूब, ओके 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, तो हम 100 को 3 टाइम्स क्या लिखेंगे, 100 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और ये चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 20 20 20 कितनी होगी टोटल जीरो, 6 जीरो। तो आपने 1 के साथ 6 जीरो ऐड कर ली, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से स्टूडेंट 1000 लीटर्स इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू किसके हो गया, 1 लीटर के। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब हम वॉल्यूम पढ़ते हैं क्यूबॉइड का। लेट अस कंसीडर अ क्यूबॉइड ऑफ, जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। लेट अस प्लेस क्यूब ऑफ 1 cubic centimeter in each cuboid at the bottom layer. Observe that we are able to place 5 multiplied 10 cubes at the bottom. तो स्टूडेंट, हम बॉटम में कितने क्यूब्स इस क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड 2, 5 2 10। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो बॉटम लेयर है उसमें कितने क्यूब्स आ जाएंगे, 10। ओके, प्लेसिंग लेयर ऑन टॉप
of the bottom layers we can arrange 3 such layers as the height of the cuboid is 3 centimeter. ओके, तो स्टूडेंट्स हम बॉटम के ऊपर जो है वो 2 लेयर्स और लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो इस क्यूबॉइड की जो हाइट है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर. ओके, दस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, तो लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ है 2 और जो हाइट है वो कितनी है 3. ओके, तो आप मल्टीप्लाई करो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 30 क्यूब सेंटीमीटर. और लिख सकते हो आप इसको, और आप इसको लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. ओके, नाउ स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. ओके, तो वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल V से. ओके, और लेंथ को स्मॉल l, ब्रेथ को स्मॉल b और हाइट को स्मॉल h. अगर स्टूडेंट्स आपके पास किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है, अगर आपने लेंथ निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. ओके, और अगर आपने ब्रेथ निकालनी है तो फॉर्मूला बन जाएगा ब्रेथ इक्वल टू V मीन्स वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई हाइट. ओके, इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपने हाइट निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा हाइट H इक्वल टू V वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ओके, तो स्टूडेंट इन फॉर्मूलेस को भी आपने याद रखना है. रिमेंबर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट शुड बी इन द सेम यूनिट. स्टूडेंट आपने याद रखना है कि लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लेंथ है वो मीटर में हो, ब्रेथ आपकी सेंटीमीटर में हो, हाइट फिर आपकी सेंटीमीटर में हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो लेंथ है ब्रेथ है और जो हाइट है उन तीनों की जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. ओके, अगर ये तीनों सेंटीमीटर में है तो ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर में ही होने चाहिए तीनों. ओके, अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर में दिया है 2 मीटर में दिए हैं तो आप इन दोनों को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे. ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose dimensions are 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट जो हमारे पास लेंथ ब्रेथ और जो हाइट दी है वो किस में दी है सेंटीमीटर में. इन तीनों की जो यूनिट है वो क्या है सेम है. ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप पहले इस तरह से लिखोगे. आप लिखोगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है स्मॉल l इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. तो अब आपने मल्टीप्लाई करना है 8, इनको तीनों को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट क्लोज करो. ये तीनों आपके पास किस में दिए हैं सेंटीमीटर में. तो जो वॉल्यूम है उसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो नाउ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो 2 6 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने वॉल्यूम निकालनी है क्यूबॉइड की. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट्स हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर आर देयर इन अ क्यूब मीटर. तो स्टूडेंट हमने इसमें बताना है कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे अ क्यूब मीटर में. ओके, वी नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो हमने 1 क्यूबिक मीटर. ओके, 1 क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है कि मीटर की जो यूनिट है वो कितनी है 3 है. तो इसीलिए हम 100 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 10 लाख क्यूब सेंटीमीटर. Thus there are 10 lakh cubic centimeter in 1 cubic meter. Okay. Now next question is student volume of a cuboid is 544 cube centimeter. Find the height of the cuboid if its length and breadth are 10 centimeter and 85 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम दी है क्यूबॉइड की, ठीक है, और दी है हमारे पास लेंथ और ब्रेथ. ओके, और हमने इसमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड. ओके, तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड
क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम V है वो दी है आपके पास 544 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 544 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद दी है लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, जो ब्रेथ है वो कितनी दी है 85 मिलीमीटर। ओके, तो अब ये मिलीमीटर है हमारे पास, और जो वॉल्यूम और जो हमारे पास लेंथ दी है वो दी है सेंटीमीटर में, तो हम इस ब्रेथ्स को भी कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। ओके, तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। ओके, तो हम 85 को अब 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारे पास आ गया 8.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो हमने यहाँ से हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, तो वॉल्यूम कितनी दी है हमारे पास 544। ओके, अपॉन जो लेंथ है क्यूबॉइड की वो है 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 8.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इस तरह से इसे लिख लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, देखो जैसे 8.5 है, इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो इसके अपॉन में क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, अब मैंने इस 85 में जो बीच में पॉइंट था वो पॉइंट हटा दिया है, अब और मैंने 10 कर लिया, तो इस 10 से मैंने इस 10 को काट लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा है 544 अपॉन 85 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपने 85 से 544 को क्या करना है डिवाइड करना है, और डिवाइड आप अपने आप करोगे। ओके, जो डिवाइड करके आपके पास आएगा वो आ जाएगी आपके पास हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ओके, अब हम क्यूब के वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। क्यूब क्या है, एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है इक्वल। उन तीनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी इक्वल लेंथ की। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब V इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। ओके, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट अब हम कुछ एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। ओके, नाउ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी एज मतलब लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमने उस क्यूब की क्या निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द क्यूब कितनी है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो वॉल्यूम है उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाना है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो 24 मल्टीप्लाई 24। ओके, जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई आप अपने रफ वर्क में करोगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैंने अपने रफ वर्क में किया है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 13,824। तो हम यहाँ लिखेंगे 13,824 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि जो यूनिट होगी वॉल्यूम की वो आती है क्यूब्स में। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये मीटर में होता तो हम लिखते मीटर क्यूब। ओके, now next example student, how many cubes each of edge 20 centimeter can be placed in a cuboidal box of length 4 meter, breadth 3 meter and height 2 meter। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि हम कितने क्यूब्स को प्लेस कर सकते हैं एक क्यूबॉइडल के अंदर, जिस क्यूबॉइडल की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर है और हाइट 2 मीटर है। ओके, और जो क्यूब है वो कितने सेंटीमीटर है, उसकी एक एज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो क्यूब दिया है वो किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो जो हमारे पास ये क्यूबॉइडल की लेंथ ब्रेथ और हाइट है इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पे इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे
लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, जो एक क्यूबॉइडल बॉक्स है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 मीटर। जो 4 मीटर है, 4 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स बी इक्वल टू 3 मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो हमारे पास गिवन डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या गया 300। ओके, तो 3 मीटर किसके इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स h इक्वल टू 2 मीटर हमारे पास दी है। 2 मीटर को भी हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो कितने हो गए 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल है, उसकी जो वॉल्यूम है वो किसकी इक्वल होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगाएंगे। लेंथ कितनी है 400, तो स्टूडेंट ये हमारे को किस में दी है, सेंटीमीटर में हमने लेनी है, तो सेंटीमीटर वाली हम वैल्यूज़ लगाएंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 300, ओके, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 200, और इनकी यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपने याद रखना है। तो बेटा अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करो। ओके, तो मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। आपने पहले 24 लिख लेना है। ओके, उसके बाद जितनी भी ज़ीरोज़ हैं 24 के बाद वो ज़ीरोज़ ऐड कर लो। जैसे 2 + 2 कितनी होगी 4 + 2 6, तो 6 ज़ीरोज़ लगा लो, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से हमारे पास दिया है एक क्यूब, जो क्यूब हमने रखने हैं किसके अंदर, उस क्यूबॉइडल के अंदर। ओके, कि कितने क्यूब्स हम रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ अ क्यूब कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगी, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो अब हम वैल्यूज़ लगाते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8, और ज़ीरोज़ कितनी हो जाएगी 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 8000 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स प्लेस, कि कितने क्यूब्स को हम उस क्यूबॉइडल के अंदर रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसकी वॉल्यूम आई है कितनी 2 करोड़ 40 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 2 करोड़ 40 लाख अपॉन जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब आया है वो कितना आया है 8000। ओके, तो स्टूडेंट अब आप इसको काटोगे, 3 ज़ीरो से आपने 3 ज़ीरोज़ काट लेनी है। ओके स्टूडेंट, आपके पास बचा 24,000। ओके, अब आपने 8 से 24,000 को डिवाइड कर देना है। ओके, 8 3 ज़ा कितने होते हैं 24, और 3 ज़ीरो लगा दो इसके आगे। ओके बेटा, तो आपका आंसर क्या आ गया 3000। तो हम कितने क्यूब्स को उस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर रख सकते हैं 3000 क्यूब्स को। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, अ वाटर टैंक इज ऑफ द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसकी जो शेप है वो क्यूबॉइडल शेप की है। ओके, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द टैंक आर 6 मीटर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट द टैंक कैन होल्ड इन क्यूब सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछी है क्यूब सेंटीमीटर में, तो जो जो आपके पास मीटर में दिया है उसको आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। ओके, तो लेंथ ऑफ द टैंक L इक्वल टू 6 मीटर, इस 6 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट ब्रेथ ऑफ द टैंक B 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो इस 4 मीटर को भी आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है और उसमें प्लस कर लेने हैं 80 सेंटीमीटर, आपके पास आ जाएगा 480 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट हाइट ऑफ द टैंक H 3 मीटर, 3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने वॉल्यूम ऑफ द टैंक फॉर्मूला लगाना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जो मल्टीप्लाई स्टूडेंट जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा वो आ जाएगी आपके पास वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपकी बुक में एक्टिविटी 3 दी है, इस एक्टिविटी को आप अपने आप सॉल्व करोगे। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।